उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। गालिब ने कहा था, अंधेरे में हूँ अंधेरा ही अच्छा है ए गालिब, कमबख्त रोशनी में अपनों ही के चेहरे नज़र आ जाते हैं। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता है, वो जहाँ भी रहेगा अपनी रोशनी लुटाएगा। इसी तरह कोई बल्ब ये नहीं बताता है कि मैं बल्ब हूँ, बल्कि उसकी रोशनी ही उसकी पहचान करा देती है। इसी तरह आप अपने बारे में कुछ ना बोलें, बस मेहनत करते रहें, वही सबको बता देगी कि आप कौन हैं। आज की वीडियो में हम लोग पावर यानी बिजली के बारे में जानने वाले हैं। हम लोग आज बहुत ही अहम चीज़ें सीखने वाले हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम है तो आप वीडियो को देखते रहें, बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरी हैं उन चीज़ों को हम लोग जान जाएंगे। और आज हम लोग क्या क्या सीखेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हमारे जो बल्ब या पंखे जो लगे होते हैं वो एक ही वायर से क्यों नहीं काम करता है। आप देखते होंगे कि उसमें दो वायर लगे होते हैं, यानी दो तार जो लगे होते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम लोग सीखेंगे कि वोल्टेज और करंट में क्या फ़र्क होता है। जैसे कभी बल्ब में रोशनी कम होती है तो हम लोग बोलते हैं कि वोल्टेज ज़्यादा नहीं है, और किसी को जब करंट लग जाता है तो हम लोग बोलते हैं करंट लग गया, ये नहीं बोलते हैं कि वोल्टेज लग गया। ऐसा क्या है, दोनों में क्या फ़र्क है दोनों में। अब हम लोग और ये भी सीखेंगे कि फेज़ और न्यूट्रल ये जो दोनों वायर होते हैं ये क्यों दिए जाते हैं। उसके बाद अर्थिंग, आपने सुना होगा अर्थिंग, ये क्यों दिया जाता है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है। और फिर हम लोग ये भी सीखेंगे कि करंट लगने से आदमी मर क्यों जाता है, ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से आदमी मर जाता है। और इस फलक में देखिए, इसमें 3 पिन है। आपने कभी सोचा है कि इसमें 3 पिन क्यों है, किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 है, ऐसा क्यों है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग बिल्कुल डिटेल से सीखने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग फेज़ और न्यूट्रल को समझते हैं। यानी दो वायर जो लगे होते हैं बल्ब या पंखे एसी वगैरह में, जो भी करंट से जो भी चलने वाली चीज़ें होती है, हर एक में दो वायर लगे होते हैं। तो दोनों वायर की क्या ज़रूरत पड़ती है, इसको पहले हम लोग समझते हैं। दो तार लगे होने की वजह ये है कि लाइट का कहना ये है, पावर का कहना ये है कि हमें दो चीज़ें होनी चाहिए, मेरे लिए दो चीज़ ज़रूरी है तभी मैं काम करूँगा। एक है जाने का रास्ता, एक है आने का रास्ता, यानी दोनों चीज़ें होंगी तभी काम करूँगा, अदरवाइज़ काम नहीं कर सकता मैं। तो इसीलिए हम लोग दो वायर लगाते हैं। एक से होता है क्या है, एक से जो है लाइट जो है आने का काम करता है, और उसी लाइट को वापस होने यानी जाने का काम करता है। यानी दोनों जब होगा तभी हमारा जो है बल्ब या पंखा काम करेगा। और उसमें से एक को जो है फेज़ बोलते हैं और दूसरे को न्यूट्रल बोलते हैं। फेज़ से लाइट आती है और उसी से जो है हमारे जो है दो बल्ब जो वायर लगे होते हैं, एक फेज़ होता है तो उससे क्या है लाइट आती है, और इसी तरह जो न्यूट्रल जो लगा होता है इससे लाइट जाती है। समझ रहे हैं ना। तो दो वायर का क्या मतलब होता है, एक होता है फेज़ के लिए और एक होता है न्यूट्रल के लिए। एक होता है लाइट आने के लिए और दूसरी से उसी से क्या है लाइट वापस पहुंचती है, तभी जाकर के हमारा बल्ब क्या है जलता है या पंखा काम करता है। ये समझ गए। जैसे कि हम लोग इंसान हैं, हम लोगों को जीने के लिए क्या सांस लेना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सांस लेना और छोड़ना ये दोनों ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ सांस ले लेंगे और सांस लेने के बाद कुछ देर के लिए रुक जाएं या भूल जाएं या छोड़ दें सांस लेना, ऐसा हम लोग नहीं जी सकते हैं। हम लोग के लिए जिस तरह सांस लेना ज़रूरी है, इसी तरह सांस बाहर निकालना भी ज़रूरी है। यानी दोनों चीज़ें जब होगी तभी जाकर के हम लोग जो है अपनी ज़िंदगी को आराम से जी सकते हैं। इसी तरह वायर का कहना क्या है कि हमें आने और जाने दोनों के लिए रास्ता चाहिए, तभी जाकर के हम काम करेंगे। आप समझ गए ना इसका क्या मतलब होता है। यही वजह है कि हम लोग ये सब इलेक्ट्रॉनिक की जितनी भी चीज़ें होती है तो इन चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं, दो वायर लगाते हैं ताकि लाइट जो है बिल्कुल सही से काम करे। उम्मीद आप इसको अच्छे से समझ गए हैं, सब समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे समझते हैं। अब समझते हैं कि वोल्टेज और करंट में क्या फ़र्क होता है। आपने सुना होगा ना, जब कभी बल्ब में जो रोशनी कम होती है तो उस वक्त हम लोग क्या बोल देते हैं कि वोल्टेज बहुत कम है, इसलिए बल्ब जो है धीमा जल रहा है, और पंखा भी उस वक्त जो है बहुत स्लो चलता है। तो वोल्टेज और करंट में आखिर फ़र्क क्या होता है, तो इसको हम लोग समझते हैं कि वोल्टेज जो होता है ये पावर स्टेशन में बनता है, यानी जहाँ पे लाइट बनती है ना वहाँ पर क्या बनता है, वोल्टेज बनता है। समझ गए इसको। और वोल्टेज प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कहा जाता है। किसको बोलते हैं, प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कहा जाता है। यानी हमारे घरों में कितनी स्पीड से लाइट आती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोल देते हैं। यानी अगर स्पीड कम रहेगी तो वोल्टेज कम रहेगा, और वोल्टेज कम रहेगा तो हमारा जो है बल्ब क्या उतना ही कम जलेगा। इसको समझ गए। इसीलिए हम लोग आमतौर से क्या बोलते हैं, आमतौर से ये बोलते हैं कि वोल्टेज कम है।
शायद आप इसको अच्छे से नहीं समझ पाए होंगे, तब हम लोग इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखिए इस फोटो में देखिए, इसमें क्या है, बोतल है और पानी, इसमें साथ में पानी है, और इसमें देखिए ये गिलास भी है, इसमें साथ में रखा हुआ है। ये बोतल पानी से क्या हुआ, भरा हुआ है। अब हम चाहते हैं कि इस पानी के बोतल को, जो पानी का जो बोतल है, इसमें जो पानी रखा हुआ है गिलास तक पहुँचाएँ। तो इसके लिए हम एक पाइप का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, पाइप का, जिसके ज़रिए हम क्या है, इस बोतल के ज़रिए, इस बोतल का जो पानी है, इस बोतल के पानी को इस पाइप में डालेंगे, और पाइप में डालने के बाद इस पाइप के ज़रिए उस गिलास में जाएगा। तो अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। एक है बोतल, बोतल में एक पानी है, एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरा क्या है, पाइप है, और तीसरा क्या है, गिलास है। तो इसमें जो पाइप है इसको आप वायर यानी तार मान लीजिए, और इसमें जो पानी जो है, पानी को जितनी स्पीड से हम फेंकेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको वोल्टेज बोल देते हैं। यानी जितनी स्पीड से हम लोग फेंकेंगे ना, तो उसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज बोलेंगे। और जितना पानी फेंकेंगे हम, जैसे ये बोतल जैसे पानी से भरा हुआ है, तो इसमें से अगर हम आधा बोतल फेंकेंगे तो ये क्या कहा जाएगा कि हम लोग आधा बोतल हम लोग फेंके। तो जितना पानी फेंकेंगे, जितनी मिकदार में हम लोग पानी फेंकेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। समझ रहे हैं ना। तो यही वजह है कि जब हम लोगों को करंट लगता है तो जब पावर कम होता है तो कम लगता है ना। अब जब ज़्यादा होता है तो ज़्यादा लगता है। तो समझ गए इसका मतलब ना, कि यानी जिस स्पीड से, यानी स्पीड को समझ लीजिए, स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। और जितने में जा रहा है, जितने में, जैसे पानी, जितना पानी हम लोग इस गिलास में डाल रहे हैं, चाहे जैसे ये बोतल भरा हुआ है ना, इस बोतल का आधा या उससे भी कम या पूरा बोतल, यानी जितना हम लोग पानी डालेंगे उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, करंट बोलते हैं। उम्मीद है आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि आदमी जो है लाइट वायर वगैरह पकड़ने से, जब लाइट रहती है तो उस वक्त जब कोई आदमी वायर जो पकड़ता है तो मर क्यों जाता है, ये ऐसा क्यों होता है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए हम लोगों को पता है कि हमारा जो जिस्म बना है ये पानी से बना हुआ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कितना पानी है, तो इसके लिए हम आपको एक चीज़ हम दिखा रहे हैं, एक ये दिखा दे पेज दिखा रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें आपको बिल्कुल डिटेल से इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए मर्द औरत ये दोनों में अलग अलग तरीके से पानी हुआ करता है। अलग अलग तरीके से मतलब ये है कि किसी में परसेंटेज ज़्यादा है, मर्द में ज़्यादा होता है और औरतों में कम होता है। और उम्र में भी जैसे 12 से 18, 19 से 50, उसके बाद क्या 50 से जो बाद है, इन उम्र में भी जो है फ़र्क होता है। और हर एक आदमी में ये अलग अलग चीज़ें पाई जाती है। जो एवरेज है वो हम आपको दिखा दे रहे हैं। इसमें फ़ोटो में देख रहे होंगे, सबसे जो इसमें लिखा है वाटर एज परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, जो लिखा हुआ है इसमें देखिए, इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन का कितना है, बर्थ यानी पैदाइश से लेकर के 6 महीने तक एवरेज 74% होता है, ठीक ना। और इसमें 6 महीने से लेकर के 1 साल तक जो होता है कितना होता है, 57 से 64% तक। उसी तरह 1 साल से लेकर के 12 साल तक कितना होता है, 60%, ये एवरेज होता है। समझ रहे हैं ना। अब उसके बाद देखिए 1 साल के बाद हमारे जिस्म में कितना पानी रहता है, मेल में कितना रहता है और फीमेल में, यानी मर्द औरत में कितना रहता है। मेल में रहता है 12 से 18 में 59% रहता है, एवरेज रहता है। समझ रहे हैं ना। ये इसमें देखिए आप पूरा डिटेल से इसमें दिख रहा होगा। उसके बाद 19 से लेकर के 50 का अलग है और 51 के बाद का अलग है। ये बात समझ गए। इसी तरह हमारे जिस्म में क्या है, फेफड़ा है, दिमाग है, स्किन है, उसके बाद हमारी हड्डियां हैं। तो हर एक में पानी का जो लेवल होता है अलग अलग होता है। वो इस फोटो में देखिए, इसमें पूरा परसेंटेज लिखा हुआ है। इसको देख करके आसानी से आप बिल्कुल समझ सकते हैं। अब इसको तो समझ गए ना कि कितना परसेंटेज इसमें पानी रहता है। तो कुल मिलाकर के बात ये करें कि हमारे जिस्म में पानी होता है, आधे से ज़्यादा पानी होता है, ये समझ लीजिए। यानी 50% से तो ज़्यादा ही पानी होता है। तो जब हमारे जिसमें पानी जो होता है ना, तो ये क्या काम करता है, जब हम लोग किसी वायर को पकड़ते हैं तो उस वायर को पकड़ने से क्या होता है, हमारे जिस्म में जो पानी है ना वो बिल्कुल जल जाता है। समझ रहे हैं ना। वो क्या होता है, जल जाता है। और उस जलने की वजह से जो खून हमारे अंदर है वो क्या होता है, जम जाता है। जो हमारे जो खून क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, खून को चलने में, बहने में काफ़ी दिक्कतें आती है और ये हमारे दिल तक नहीं पहुंच पाता है। जब दिल तक नहीं पहुंच पाएगा तो दिल कहाँ से सप्लाई करेगा खून को, और जब दिल ही सप्लाई नहीं कर पाएगा पूरे जिस्म को, तो जाहिर बात है दिमाग भी ख़त्म हो जाएगा और दिल भी सही से नहीं काम करेगा, तो दिल भी जो है डैमेज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जब दिल जो है मर जाएगा तो इंसान का मरना तो लाजिमी है। इससे आप समझ गए होंगे कि हम लोग क्या है, बिजली के वायर पकड़ने से हम लोग मर क्यों जाते हैं, इंसान जो होता है कि मर क्यों जाता है। और आप कभी देखते होंगे जो चिड़िया वगैरह है, पक्षी वगैरह जो है, आप देखते होंगे उसको
कि वो किसी एक वायर पर जो है मतलब क्या बैठा हुआ रहता है, देखे होंगे कभी। तो उसकी वजह ये है कि वो एक ही वायर पर रहता है, या तो फेस पर रहेगा या न्यूट्रल पर रहता है। तो जब फेस पर रहता है तो एक, क्योंकि हमने पहले बताया ना कि लाइट को काम करने के लिए दोनों चीज़ ज़रूरी है, एक है आना, एक है जाना। तो जो फेस पर जो बैठा रहता है वो इसलिए नहीं मरता है क्योंकि उससे सिर्फ लाइट जाती है, वापस नहीं आती है। लेकिन उसके जो है जो पर वगैरह होते हैं, पर लीजिए या पूँछ लीजिए, कुछ अगर दूसरे वाले वायर से अगर मतलब बिल्कुल ज़रा सा अगर मिल जाए ना, तो फ़ौरन वो क्या है वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। आप समझ गए ना यहाँ तक? उम्मीद है इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं कि अर्थिंग जो देते हैं, अर्थिंग का क्या मतलब होता है, अर्थिंग क्यों दिया जाता है। तो देखिए, अर्थिंग इसलिए दिया जाता है ना, वो सेफ्टी के लिए दिया जाता है। यानी जितना वेस्ट मतलब जो ये होता है पावर जो होता है, बिजली जो होती है, वो क्या होता है अर्थिंग के थ्रू वो नीचे ज़मीन के अंदर वो चला जाता है। इसलिए इससे काफ़ी जो है आदमी को बचने का और मतलब परेशानी से बचने का ये बहुत बड़ा एक ज़रिया है। यही वजह है कि अर्थिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब सोचने की बात यह है कि आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम लोग अर्थिंग के वायर को कैसे पहचानें कि कौन सा अर्थिंग का वायर होता है। इसी तरह फेज़ और न्यूट्रल जो होता है, इसको हम लोग कैसे पहचानें, इसका कोई कलर तो होगा ना। आप देख रहे होंगे कि कुछ जो होता है सफ़ेद का होता है, कुछ ब्लू कलर का होता है, कुछ रेड कलर का होता है। तो इस सब में क्या फ़र्क होता है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हम लोग एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे और उसमें हम लोग बिल्कुल डिटेल से समझेंगे इन तमाम कलर का क्या मतलब होता है। अब हम लोग जो लास्ट पॉइंट है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, ये जो पलक दिख रहा होगा इसमें 3 पिन होगा, देख पा रहे होंगे ना इसमें। तो अब सोचने की बात ये है कि जो इसमें 3 पिन क्यों है, 2 ही पिन हो जाना चाहिए था ना। तो तीसरा पिन ये लंबा भी दिख रहा है और मोटा भी दिख रहा है, ऐसा क्यों है। देखिए, इसको समझते हैं। इससे पहले हम लोग समझ गए होंगे कि लाइट को काम करने के लिए 2 चीज़ ज़रूरी है, एक फेज़, एक न्यूट्रल, एक आने का और एक जाने का। तो इसमें एक जो लगा होगा, एक जो 3 है, इसमें एक न्यूट्रल के लिए है और दूसरा फेज़ के लिए और तीसरा जो है ये अर्थिंग के लिए है। समझ रहे हैं ना, तीसरा किसके लिए, अर्थिंग के लिए। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा अर्थिंग के लिए तो समझ गए, लेकिन ये मोटा और बड़ा क्यों है, इसकी क्या वजह है। तो देखिए, ये मोटा और बड़ा इसकी वजह ये है कि अगर ये पिन जो है मोटी ना हो तो इसको कोई भी आसानी से फेज़ या न्यूट्रल वाला जो पिन होता है, जो खोसने का होता है, उसमें डाल देगा। समझ रहे हैं ना। और इसकी वजह से जो है ये बल्ब वो जो ये है वो पल्क लगाने की जो जगह है वो टूट फूट सकता है, इससे काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए इस वाला जो पिन है इसको मोटा रखा गया है ताकि उसमें ना जाए और ये जो है अपनी जगह जो है उसी पर जाए और ये न्यूट्रल की जगह पे ना चला जाए। इसको समझ गए। अब इसको लंबा इसलिए दिया गया, मोटा और लंबा देने की इसकी वजह इसलिए पड़ी कि यहाँ पर जो है देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे फ्रिज है या कूलर है या पंखा वगैरह है, कभी कभी ख़राब हो जाता है। तो एक जैसे कोई वायर ख़राब हो गया या अंदर का कुछ ख़राब हो गया, तो इससे क्या होता है, जब हम लोग इस अर्थिंग वाले वायर को डालते हैं, जो अर्थिंग वाली जो पिन होती है ये जब अंदर चली जाती है ना, तो इससे ख़तरा बहुत मतलब कम हो जाता है, बल्कि ख़तरा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये अगर जैसे ख़राब वराब भी हो जाए तो अर्थिंग सबसे पहले लाइट किस पर आएगी, सबसे पहले जो लाइट पकड़ेगी वो किस पे पकड़ेगी, अर्थिंग वाले पर। क्यों, इसलिए कि वो बड़ा है, वो सबसे पहले जाएगा। आप खोस करके देखिए, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। अब उम्मीद है इन चीज़ों को समझ गए होंगे कि हम लोग जो है जो वायर जो होते हैं, 2 वायर क्यों होते हैं, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए इस्तेमाल करने के जो इलेक्ट्रिसिटी जो चीज़ होती है, ये सब चीज़ों के लिए 2 वायर क्यों लगे होते हैं और हम लोग बिजली से मर क्यों जाते हैं और पक्षियाँ वगैरह वो क्यों नहीं मरती है, इस सब की वजह से आप जान गए होंगे। और अगर आपको किसी तरह का शक हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखें और उसकी जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समझेंगे कि बिजली के बारे में जो भी चीज़ें जो अहम चीज़ें जो बची है, जैसे वाट और वोल्टेज में क्या फ़र्क होता है। इसी तरह इस वाले पल्क में देख सकते हैं, इसमें जो है बीच में जो है थोड़ा सा कटा है, ऐसा क्यों होता है। उसके बाद वायर के जो कलर होते हैं, ये सब में क्या फ़र्क होता है। इसके अलावा और भी जो ज़रूरी चीज़ें होती है, जैसे इसमें क्या बोलते हैं, वो जो हमारा इन्वर्टर होता है उससे आदमी मर सकता है या नहीं मर सकता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आसानी से बिल्कुल समझेंगे।